इसका नाम एक मशहूर युद्ध की वजह से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज मुगलों, नवाबों और बनारस के राजा की सेना से यहाँ से टकराई थी और उसमें भारतीय फौजों की बुरी तरह से हार हुई थी। अब आपको यहाँ का राजनीतिक गणित समझा देते हैं और देखते हैं कि बक्सर में पिछले लोकसभा चुनाव में किसकी जीत हुई थी। 2019 में बीजेपी के अश्विनी चौबे यहाँ से बक्सर से सांसद चुने गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के जगदानंद सिंह को हराया था। 2019 में यहाँ 9,86,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे, जिसमें केवल अश्विनी चौबे को 4,73,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि जगदानंद सिंह को 3,55,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। कुल मिलाकर 1,17,000 से ज़्यादा वोटों से अश्विनी चौबे की यहाँ पर जीत हुई थी। तो अब देख लेते हैं उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है। उम्मीदवार मीटर में किसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। बीजेपी से टिकट मिलने के दावेदारों में सबसे पहला नाम यहाँ के मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मौजूदा समय में वे केंद्र में राज्य मंत्री हैं। उनका टिकट फिलहाल आरएसी में है, क्योंकि अभी तक उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ से मजबूत दावेदार प्रदीप दुबे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बक्सर विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। बहुत कम अंतर से इनकी हार हुई थी और इस समय राष्ट्रीय कार्यक्रम समिति के सदस्य भी हैं। इनका टिकट फिलहाल वेट लिस्ट है। इसके अलावा आनंद मिश्रा असम कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। बक्सर में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं और इनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। इसके अतिरिक्त एक और बड़ा नाम डॉक्टर राजेश मिश्रा, बक्सर निवासी डॉक्टर राजेश मिश्रा हृदय रोग एक्सपर्ट के रूप में दिल्ली में नाम कमा चुके हैं और अब बक्सर में करीब 2 साल से काफ़ी सक्रिय हैं और मजबूत दावेदारी बक्सर लोकसभा के लिए पेश कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर मनोज मिश्रा चिकित्सक प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा लगातार जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को उठाते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजबूत दावा ये पेश कर रहे हैं। अब विपक्ष की उम्मीदवार मीटर की बात कर लेते हैं। तो विपक्ष किसको मैदान में उतारेगा वो भी आपके सामने रख देते हैं। कांग्रेस में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है निर्मल वर्मा की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निर्मल वर्मा इस सीट से कांग्रेस से अपना मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। वैसे अगर महागठबंधन ने पिछली बार की तरह इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल को यहां से टिकट दिया तो सुधाकर सिंह उम्मीदवार बन सकते हैं। इनके पिता जगदानंद नीतीश कुमार सरकार में कृषि मंत्री रहे थे। इनकी किसान वोट पर गहरी पकड़ मानी जाती है। इसके अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी भी यहां पर मैदान में अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। उसके प्रदेश महासचिव अनिल सिंह यहां से मजबूत दावा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पेश कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ तो यहां पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो जाएगा।